उन क्रांतिकारियों की वीरता से भी ऊंची वीरता थी, अहिंसा की वीरता। न किसी आत्मा को कष्ट पहुंचाया या कष्ट पहुंचाने का विचार किए हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल जाने की वीरता। मतलब इससे अत्याचारी का हृदय परिवर्तन होता है। वो जाकर नहीं मेरे दोस्त, ऐसा हुआ और आपके अभियुक्त ने अपने कार्यों से यही सिद्ध किया है। इसने हमेशा अत्याचार का विरोध किया और अत्याचारियों का नहीं। विदेशी शासकों से मतभेद होने पर भी इसने उनसे प्रेम भाव बनाए रखा और ये तक कह दिया कि स्वतंत्रता पाने के लिए उन्हें देश से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी अन्य अल्पसंख्यक जातियों की तरह यहाँ रह सकते हैं और देश सेवा में हाथ बटा सकते हैं। सही तुमसे कहा था ना इसे किताबें मत पढ़नी। हाँ था, उन किताबों में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो नहीं था, ये कहाँ से आ गया? तो शायद खुद ही बिल्कुल नहीं ये हो सकता है। छोड़े, बताओ मैं क्या करूँगा? तो इतना जल्दी घबरा गए? मुकदमे इतनी जल्दी खत्म थोड़ी हो, कुछ तो सालों चलते हैं। तो मैं सामने उसके साथ बहस खत्म करे। लेकिन अभी बहुत समय ठंडे दिमाग से मुकदमा लो। तो वही तुम्हारी बातों में आ गया। हुजूर वाला विदेशी शासक शक्तिशाली थे, इसीलिए इसने उनसे प्रेम किया। लेकिन जहां तक हुआ इसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग ही किया। इसने अपने से मतभेद रखने वालों को जड़ से ही नष्ट कर देना चाहा। सबूत? इतिहासकार महोदय, अदालत को बताइए कि अभियुक्त ने महान देशभक्त के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर क्या कहा? जी 31 जनवरी 1939 को जब वो दूसरी बार राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो उसने कहा कि उनकी जीत मेरी हार है। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत अभियुक्त से जवाब तलब करना चाहती है। अभियुक्त, क्या तुमने उनकी विजय पर दुख प्रकट किया था? जी हाँ। क्यों? मैंने उनका अक्सर विरोध किया। मैंने उन्हें 2 बार अध्यक्ष बनने से भी रोका। इसके बावजूद जब वो दूसरी बार विजयी हो गए, ये बात मुझे स्पष्ट हो गई थी कि संगठन के प्रतिनिधि उन सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते जिनका मैं कट्टर समर्थक हूँ। और उन्हें देखे हुजूर वाला, उनका हृदय कितना विशाल था। उन्होंने कहा ये चुनाव के परिणाम को अपनी हार के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य उस महान व्यक्ति का विश्वास ही प्राप्त करना है, और जब तक वो उनका विश्वास नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक किसी का भी विश्वास प्राप्त करना उनके लिए दुखदायी है। हाँ, लेकिन जहाँ मैं अपने उम्मीदवार की हार को अपनी हार समझ रहा था, मैं उनकी जीत से भी खुश था। लेकिन ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सूर्यवाला, उनसे मतभेद होने पर भी मैं ये तो कहता ही था कि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत से दुख और कष्ट उठाए हैं। ये भी कहता था कि वो जन्मजात नेता है और देशभक्तों से बड़े देशभक्त हैं। तुम्हारे और उनके बीच किन बातों पर मतभेद था? मैं उनके घोषणा पत्र में दिए गए तथ्यों से सहमत नहीं था। वे तथ्य क्या थे? उनका विदेशी शासकों को अल्टीमेटम देने का विचार था। मेरा ख्याल था इसे अंतिम चेतावनी देने का समय अभी नहीं आया है। क्यों? कि उन दिनों हिंसक प्रवृत्ति के लोगों पर हमारा कोई अंकुश नहीं था, इसलिए अहिंसक आंदोलन चलाना एकदम असंभव था। लेकिन वो ये बात नहीं मानते थे, इसलिए मैं उनके कार्यक्रम से सहमत नहीं था। लेकिन दूसरे लोगों से भी तो तुम्हारा कुछ इसी तरह का मतभेद था। जी, बहुत से लोग अल्टीमेटम देने के पक्ष में थे। तो फिर तुमने बहुमत का आदर क्यों नहीं किया? कि सूर्यवाला, बहुमत व्यक्ति के विचारों का दमन नहीं करता, और कभी कभी तो व्यक्ति की राय बहुमत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये लोकतंत्र का शत्रु है। और किस किस बात पर मतभेद था? मैं हृदय परिवर्तन में विश्वास करता हूँ, वो नहीं करते थे। ऐसे में 2 ही रास्ते थे, या तो वो मेरे सिद्धांतों से सहमत हो जाए या मैं उनके। इनमें से कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने उनका सहयोग नहीं किया। साथ ही में ये भी कहा कि अच्छा होगा अगर वो अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते। तुम्हें ये नहीं लगता कि ये तुम्हारी जागती थी? जी नहीं, अपने ही विचार में उनका एक कार्यक्रम बहुत ही अनोखा था। वो सच्ची ईमानदारी से मानते थे कि राष्ट्रीय संगठन की इस टाल मटोल वाली नीति से कुछ होने वाला है नहीं। उन्होंने खुद कुछ कर दिखाने की कोशिश की। मैंने उनकी सफलता की कामना भी की। ये भी कहा कि अगर इस बीच मेरे विचार उनके जैसे हो गए तो मैं भी उनका नेतृत्व स्वीकार कर लूंगा। लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा कि वो गलत रास्ते पर है। तुमने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? सूर्यवाला, आगे बढ़ने की अधीरता में वो ये भूल जाते थे कि मुझ जैसे नरम मनोवृत्ति और सुधारवादी लोग भी देशभक्ति में होड़ लगा सकते हैं। उनमें जो गुण थे उन्हें मैं अनुभवी होने से ज्यादा जानता था। हाँ, वो जवानी के जोश में देख नहीं पाते थे।
अलग अलग दृष्टिकोण होने पर भी मेरा निमंत्रण था कि अगर वो शांत युद्ध में अपना जौहर दिखाएं तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। कि मुझे तो इसी आशा पर जीना है कि हम बिना मारकाट के अपना समान ध्येय प्राप्त कर लेंगे। सूर्यवाला वे सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने जनता के दिल में देशभक्ति की सच्ची ज्वाला कर दी, और जब हिंसा का प्रयोग सोचा तो उसका भी निसंकोच प्रयोग किया। जी बिल्कुल। इस देश के द्वार पर जब उनकी फौज गरज रही थी तो जनता अपने प्रिय नेता के लिए कृतज्ञता से भर उठी। ये देखकर इसे भी उनकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अदालत फिर से मुलजिम से सवाल करना चाहती। अभियुक्त, उनसे असहमत होने पर भी तुमने उनकी प्रशंसा क्यों की? सूर्यवाला, आखिर वो अपने देश के शत्रु नहीं थे। उनके हर अनुयायी से मुझे यही मालूम हुआ कि उन पर उनका प्रभाव कुछ जादू सा काम करता था। उनके हृदय में कभी भी कोई अंकुरित भाव, सांप्रदायिक भाव अंकुरित नहीं। इसलिए मैं उनके गुणों की बढ़ाई करता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हिंसा के भक्त थे और मैं अहिंसा का पुजारी। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, तुम्हारी इसी नीति के कारण इस देश का पतन हुआ है। देखिए, आपके इस विश्वास का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि हमारे पुरुषोचित गुण हिंसा की अति के कारण ही नष्ट हुए। पिछले 1500 वर्षों में हमने अपनी शारीरिक वीरता के अनेक प्रमाण दिए। दरअसल भीतरी मतभेदों ने हमें एक दूसरे से दूर रखा और देश प्रेम की जगह हमारा स्वार्थ ज्यादा प्रबल। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी असफलता का कारण हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि स्वार्थ था? जी हाँ, कि अहिंसा का युद्ध तो तलवार की धार के समान पहना होता है। हृदय की सांस पर उसकी धार तेज की जाती है। मतलब आमने सामने की लड़ाई में कोई बहादुरी नहीं होती है, तभी हम उन वीरों की पूजा करते हैं। लेकिन अहिंसा का सैनिक उनसे बड़ा वीर होता है क्योंकि वो अपनी इच्छा से शुद्ध बलिदान देता है। सिद्धांतों की सार्थकता उन्हें व्यवहार में लाकर जानी जा सकती है। आप तो खुद अपने आदर्श तोड़ने के कई बार अपराधी रहे हैं ना? जी हाँ। महायुद्ध के आरंभ में जब मैं ब्रिटेन में था तो उसने अपनी और अपने मित्रों की सेवाएं अधिकारियों को सौंप दी थी। आप ये बात तो ऐसे बता रहे हैं जैसे मेरे जीवन का कोई कलंक हो। इससे पहले भी मैंने जुलू विद्रोह और घोर युद्ध में आज सेवा दल बनाए थे। अभियुक्त, अदालत तुम्हें चेतावनी देती है कि तुम खुद अपना पक्ष कमजोर कर रहे हो। सूर्यवाला, सत्यग्रही होने के नाते ये मेरी कोशिश रही है कि हमेशा सत्य बोलूं और सत्य के अतिरिक्त कुछ ना बोलूं। तो सच सच बोलिए, ये युद्ध में अपना नाम देना आपकी अहिंसा के विरुद्ध नहीं था? बेशक था, लेकिन उस समय तक मैं ऐसा शुद्ध सत्याग्रही नहीं था। तो जब आप शुद्ध सत्याग्रही नहीं थे तो आपने देश की आजादी को 7-8 वर्ष आगे क्यों रखे? इतिहासकार महोदय, अदालत को सन 39 और 40 घटना के बारे में बताइए। जी, काफी दिन हुए एक विदेशी पत्रकार ने इनसे कहा, अदालत सुनी सुनाई गवाही पर विचार नहीं करेगी। तो सूर्यवाला अभी खुद इसकी पुष्टि करेगा अभी। तो फिर ठीक। हाँ जी, बताइए। विदेशी पत्रकार ने इनसे कहा कि सन 40 में जब विदेशी शासकों के हाथ पांव पूरे हुए थे तब आपने अपना आंदोलन क्यों रोका और इस तरह इस देश की आजादी का एक सुनहरा मौका क्यों खोया? इस पर इसमें क्या था? इसने इस पर हंसकर कहा कि ऐसे सुनहरे मौके खोने की शक्ति अभी मुझ में बहुत है। इसने कहा, यदि हिंसा या पाप द्वारा आज ही स्वराज्य मिल रहा और अहिंसा और सत्य द्वारा स्वराज्य मिलने में 100 वर्ष भी ठहरना पड़े तो मैं 100 वर्ष ठहरना पसंद करूं। साथ ही अपने देशवासियों को भी प्रतीक्षा करने की सलाह दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत मुलजिम से सवाल करना चाहती है। अभियुक्त, तुम इस देश की 100 साल लंबी गुलामी और बर्दाश्त करने को तैयार हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि आजादी मिलने का जरिया क्या है? जी, क्यों? देखिए, मेरे लिए इस बात का महत्व तो है ही जो कुछ हम चाहें वो सत्य हो और पवित्र हो। लेकिन साथ ही इस बात का भी महत्व है कि हमें पवित्र साधनों से ही मिले। लक्ष्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता भी मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। जिसे हम असत्य द्वारा प्राप्त करें वो दूसरों के लिए कितना ही बड़ा सत्य क्यों ना हो, मेरे लिए निरा असत्य ही। अरे इसका कारण ये बिल्कुल नहीं था। जब इसने देश के मजदूरों को विदेशी शासन के साथ साथ देश के पूंजीपतियों के साथ भी बंधन तोड़ते हुए देखा तो इसने आंदोलन को फौरन हिंसात्मक बताकर स्थगित कर दिया। सही कह रहे हो। अहिंसा मेरे लिए केवल एक सिद्धांत नहीं है, ये जीवन के अनुभवों पर आधारित एक तथ्य है और यही तथ्य मेरे लिए अंतिम सत्य है। अभियुक्त, तुम्हारे राजनीतिक नेतृत्व की यह सबसे बड़ी असफलता रही है कि तुम कभी भी काम के लिए कोई उपयोगी परिस्थितियां तैयार नहीं कर सके। जी, मैं झूठ की नींव पर सत्य का महल खड़ा नहीं कर सकता था।
इसलिए मैं अपनी असफलताओं को अपनी सफलताओं से ज्यादा अनमोल समझता हूँ। सूर्य वाला ये हठधर्मी है, स्थिरता तो उसकी नीति में नाम को भी नहीं है। इसी के कहने पर सन 42 में हिंसात्मक कार्रवाइयां की गई। ये मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सन 42 में मेरे और राष्ट्र संगठन के नाम पर तोड़फोड़ और हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई, लेकिन मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि जनता की शक्ति हिंसा में थी। जनता हिंसा की भाषा में नहीं सोच सकती। उसको तो जो भी शक्ति है वो अहिंसा के कारण ही है, चाहे उसका पालन कितना ही दोषपूर्ण क्यों ना। तो आप मानते हैं आपकी हिंसा निर्दोष नहीं थी? जी हाँ, क्योंकि हम निर्दोष नहीं है और ये मुझ जैसा सदोष व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। अब जरा सोचिए कि निर्दोष हाथों में ना रहकर इतना प्रभाव पैदा कर सकती है, तो एक निर्दोष सत्याग्रही के हाथों में क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकती। मैं अभियुक्त से अकेले बात करूंगा। लेकिन सरकारी वकील का मुलजिम से अकेले में बातचीत करना नियम विरुद्ध है। बुरे वाला ये पूरा मुकदमा नियम विरुद्ध है। कविता संपन्न अदालत में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। यहाँ की कानून की भाषा उपलब्ध है। अगर एक और नियम टूट जाएगा कोई ऐसा ठीक है, तो फिर कीजिए। अपने दोस्त क्या है? क्या हुआ? अरे खेल है, खत्म होने तक मजाक। मजाक? और नहीं तो क्या? तुमने इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले लिया? क्या तुम आपको वो समझ नहीं सकते हो क्या? कौन? अबे जिसका तुम प्रतिनिधि बने हो। नहीं तो मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? अरे हम विरोधी भूमिकाएं निभा रहे हैं ना। आपको सरकारी वकील में अपने विचार त्याग रहे हैं। अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं कमजोर पड़ जाऊं? तो मुकदमे के फैसले पे तो तब से तुम मुझे विजय पाना चाहते हो। देखिए, कोई तर्क अंतिम नहीं होता। ये फैसला कैसे होगा? फैसला करने वाला करेगा और ना हो जब तक मैं अपनी पूरी शक्ति से विरोध करूँ। अरे तुम निश्चित जान मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्या बिगाड़ सकते हो? उसकी तरह ना तो कह ही सकता हूँ ना। पाखंडी तो सचमुच अपने आप को वो समझने लग गया है। नहीं तो फिर सच कहूँ अब तो तुम्हें सच के सब कुछ कहना क्यों? लेकिन मैं वो नहीं हूँ। जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम लोगों ने मुझे उसका प्रतिनिधि बनाया था तो मैं क्या था? क्या थे? कुछ भी नहीं था। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं था। मैं बस एक परछाई था। फिर सहसा मुझ पर एक आत्मा की सम्मान का रक्षा का बोझ डाल दिया। आत्मा नहीं, व्यक्ति का। हाँ हाँ, आत्मयुक्त व्यक्ति का। फिर उसका सम्मान मेरा सम्मान हो गया। मुझे इतनी गूढ़ भाषा समझ में नहीं आती है। तुम ये बताओ, तुम मुझे उस पर विजय पाने दो या नहीं? मैं भरसक सत्य की रक्षा करूँगा। बहुत अच्छी। करूंगी सत्य की रक्षा। तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। हमेशा उनको अपना समझते रहे और आज वो तुम्हारा अपना हो गया। उनका सम्मान मेरा सम्मान हो गया है। अगर सरकारी वकील की मुलजिम से अकेले में बातचीत समाप्त हो गई तो अदालत अपनी कार्रवाई फिर से शुरू करना चाहती जी हुजूर वाला, इसने अपने सिद्धांतों पर ऐसे ऐसे नारे लगवाए जिनका बड़ा भयंकर परिणाम निकला। ऐसा एक नारा था सांप्रदायिक एकता। इससे होने वाले विनाश का इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है। इसके बारे में इतिहासकार महोदय आपको बताएंगे। लेकिन संक्षेप। आप संक्षेप में जरा बताइए। 1915 में जब ये प्रदेश लौटा तो उसने देखा कि विदेशी सत्ताधारी देश में फूट डाल रहे हैं और मुसलमानों में अजीब ही तरह की इस्लाम परस्ती की भावना बन रही। इसे लगा जब तक देश में एकता नहीं आएगी और सब देश को अपना देश नहीं समझ रहेंगे तब तक इन विदेशी सत्ताधारियों से लड़ना कठिन होगा। ये तो गलत नहीं था। अरे हुजूर वाला, ये एकता का इसका रोना तब तक तो ठीक था जब तक इसका उद्देश्य था इस देश की स्वाधीनता। लेकिन कुछ वक्त के बाद इसने मुसलमानों को खुश करना ही अपना ध्येय बनाया। आत्मसम्मान खोकर या झूठी खुशामद से किसी को भी प्रसन्न करना मेरे स्वभाव में नहीं है। तो ये बताइए कि आपने मुसलमानों से ऐसे वायदे नहीं किए जिनसे हिंदुओं को नुकसान हुआ? नहीं। क्या आपने हिंदुओं को उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए नहीं कहा था? कहा था। क्या वो आंदोलन राष्ट्रीय था? वो इस राष्ट्र के कुछ निवासियों का आंदोलन। क्या उस आंदोलन का संबंध इस राष्ट्र से था? जवाब दो। कुछ समय के बाद हो गया था। जलियांवाले बाग जैसे कांड से इस देश में असंतोष व्याप्त था। तुमने मुसलमानों के लिए अच्छा समय देखकर सभी ने अवज्ञा आदि आंदोलन शुरू कर दिए और जबरदस्ती उनको राष्ट्रीयता का रूप दे दिया। ये मैं ये सच्चे हृदय से मानता हूँ कि मुसलमान हमारे भाई हैं। हमें एक दूसरे के साथ ही जीवन बिताना है। अगर उन्हें किसी चीज़ से दुख होगा तो मुझे भी होगा।
इसलिए एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा बटाना हमारा कर्तव्य है। ये तो अभी इतिहास से स्पष्ट हो जाएगा कि कितना सुख दुख में उन्होंने हमारे हिस्सा बताया है। बताइए इतिहासकार महोदय। जी, प्रथम महायुद्ध के समय ब्रिटेन ने इस देश के मुसलमानों को वचन दिया था कि टर्की का अनुभव नहीं किया जाए और खलीफा की रक्षा की जाए। इसी आश्वासन पर यहाँ के मुसलमानों ने वो बाहर जाकर मित्र राष्ट्रों के शत्रुओं से लोहा दिया, लेकिन युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटेन ने अपना वचन नहीं निभाया। ये देखकर यहाँ के मुसलमानों में क्रोध की लहर दौड़ गई और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अच्छा, अदालत को ये बताइए कि इस आंदोलन में इसको किस उद्देश्य की पूर्ति का अवसर दिखाई दिया? इसे लगा कि सांप्रदायिक एकता के लिए ऐसा अवसर 100 वर्षों में भी हाथ नहीं आएगा, और इसी दिशा में अभूतपूर्व कदम बढ़ाते हुए इसने खुद को उस आंदोलन का नेता बना लिया। मार्च 1920 में इस आंदोलन के पक्ष में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। उस दिन आम हड़ताल रही और सबने उपवास किया। अच्छा, इसे अन्य हिंदू नेताओं का समर्थन मिला था? जी बिल्कुल नहीं। ये हिंदुओं का समर्थन कहाँ से इसने मिलेगा? कि सन 20 के अंत तक राष्ट्र के सबसे बड़े संगठित दल पर इसका अधिकार हो गया था। अच्छा, तो फिर वो आंदोलन सफल हो गया होगा? जी, कुछ देर तक तो सफल होता दिखाई दिया, क्योंकि मुस्लिम नेता इसके अनुयायी हो गए। तो मतलब तब तो वो राष्ट्रीय आंदोलन बन गया होगा। जी, ऊपर से देखने पर तो आप ऐसा कह सकते हैं, मगर भीतरी तौर से ऐसा नहीं था। मुसलमानों ने इसकी मदद जरूर ली, लेकिन अपने आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से हमेशा अलग ही समझा। इसका परिणाम क्या? जब ये आंदोलन सफल हो गया तो मुसलमानों ने अपना सारा गुस्सा हिंदुओं पर उतारा। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। सबसे भयंकर उपद्रव अगस्त 1921 में मालाबार में हुआ, जहां हिंदुओं के धर्म, उनके जीवन और उनकी संपत्ति पर आक्रमण हुआ। उन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं को अपने धर्म में दीक्षित किया, उनकी औरतों की इज्जत लूटी और घरों को आग लगा दी। ये सब इसी की नीति के कारण हुआ? जी बिल्कुल। क्या इसने उसके लिए जो अत्याचार हुआ उसने कुछ किया? जी बिल्कुल नहीं। ये चुप रहा और इसने अत्याचारियों की झूठी बुराई तक नहीं की। इसने इसके विपरीत उनके लिए रक्षा कोष शुरू कर दिया। अच्छा, तो जिस सांप्रदायिक एकता पर एक टकटकी लगाए बैठा था उसका उनको बिल्कुल ख्याल नहीं? जी बिल्कुल नहीं। इस दुखांत घटना ने इसके उस सांप्रदायिक एकता के महल को मिट्टी में मिला दिया। हुजूर वाला, इसने एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन को धार्मिक आंदोलन में तब्दील करा जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसने हमसे कहा कि खिलाफत के मामले में मुसलमानों का साथ। इसका परिणाम ये हो गया कि मुसलमानों में जागृति आई, और जब ये मसला खत्म हो गया खिलाफत का, तो उन्होंने हमारे खिलाफ ही जिहाद छेड़ दिया। अरे हम भोले भाले लोग तो खामखा ही मारे गए। हमारे लीडरान भी इसके बहकावे में आ गए, और इसके काउंसिल बाइकाट के चक्कर में हमारे काबिल फिरके के लोग काउंसिलों में नहीं जा पाए। अगर आप गवाह से कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पूछना है। क्या तुम गवाह से जिला नहीं करना चाहोगे? जी नहीं। लेकिन अदालत अभियुक्त से सवाल करना चाहती। मुलजिम, अभी अभी जो कुछ भी गवाह ने कहा, क्या तुम उससे सहमत हो? तथ्य सही है, व्याख्या नहीं। अदालत को अपनी व्याख्या दो। सूर्यवाला, मैं ये दक्षिण अफ्रीका में ही समझ गया था कि हिंदू और मुसलमानों में सच्ची मित्रता नहीं, इसलिए मैं उनका मन मुटाव मिटाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। जानता था कि मेरी अहिंसा का विशाल प्रयोग और इसकी परख इसी सिलसिले में होने वाली। आज भी मेरी यही राय है, ईश्वर हर घड़ी मुझे परख रहा है, मेरा प्रयोग भी चल रहा है। देखो, बातों को जो ये है गोल गोल मत घुमाओ, सीधा मुद्दे की बात पर आओ। मुलजिम, जब विदेशी शासकों ने मुस्लिम नेता बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया, तब मैंने उनकी आंदोलन की प्रगति का अध्ययन किया। सोचा कि अगर मुझे उनका सच्चा दोस्त बनना है तो मुझे उनके इस आंदोलन में मदद करनी है। खिलाफत का प्रश्न मेरे लिए आसान था, मुझे स्वतंत्र रूप से उसकी कोई दोष नहीं देगा। क्यों? कि हुजूर वाला, धर्म के मामले में श्रद्धा सर्वोपरि होती है। तो सबकी श्रद्धा एक में एक जैसी होती तो दुनिया में एक ही धर्म होता। मुसलमानों की मांगे मुझे नीति विरुद्ध नहीं लगी, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। मानता हूं कि इसके लिए मित्रों और आलोचकों ने मुझे खरी खरी सुनाई,
लेकिन इस सब के बावजूद जो राय मैंने कायम की और जो मदद दी दिलाई, मुझे आज भी उसका कोई पछतावा नहीं। तो तुम्हें दंगों पर भी कोई पछतावा नहीं हुआ? दंगों पर मुझे पछतावा था, लेकिन दंगों का कारण आंदोलन की असफलता नहीं थी। तो फिर? मलाबार में विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों को यह भ्रम हो गया था कि विदेशी राज समाप्त हो चुका है और अब वो आज़ाद है। उन्होंने एक आदमी को गद्दी पर बिठाया और खिलाफत राज भी स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने महाजनों और जमींदारों को लूटा जो निसंदेह हिंदू थे। खिलाफत के परिणाम स्वरूप उनमें जो जागृति आई, उसके बारे में तुम्हारा क्या मत है? अगर मुझ में दिव्य दृष्टि होती और मैंने ये सब पहले से ही देख लिया होता, तब भी मैं इस आंदोलन में जरूर जुड़ता। जन जागृति आंदोलन का एक अनिवार्य अंग थी। बहुत बड़ा काम हुआ था। किसी भी हालत में इन जागे हुए लोगों को सोने नहीं देना चाहता। आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए और स्वतंत्रता पाने के लिए मैंने लोगों से कहा कि जैसे हम दूसरे मामलों में एक दूसरे का सिर नहीं फोड़ते फिरते, वैसे हमें धार्मिक मामलों में भी सहिष्णु होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन में तुम्हारा क्या स्वार्थ था? मैंने सौदेबाजी के इरादे से इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो धार्मिक कारणों को छोड़कर सांप्रदायिक झगड़ों का क्या कोई और भी कारण था? जी हाँ। क्या? हिंदू मुसलमानों की ईमानदारी पर संदेह करते थे। उन्हें लगता था कि विदेशी शासकों की अनुपस्थिति में मुसलमान मुस्लिम शक्तियों को यहाँ साम्राज्य बनाने में मदद करेंगे। दूसरी ओर मुसलमान इस बात से डरते थे कि हिंदू उन पर पूरी तरह से छा जाएंगे। तो फिर तुम एकता के लिए इतने अधीर क्यों थे? क्योंकि मैं स्वराज्य के लिए अधीर था। लेकिन स्वराज्य तो सांप्रदायिकता के बावजूद मिला ना? जी हाँ, खंडित स्वराज्य। खंडित स्वराज्य? ऑर्डर। अदालत अब तक के मुकदमे पर सोच विचार करने के लिए उठती है। इसका मुंह बंद करना जरूरी हो गया। इससे कौसारी आग इसकी लगाई हुई है। मैं तो अच्छा खासा जा रहा था। देखो, मेरा इस मुकदमे पर से भरोसा उठ गया है। जल्दी से कुछ और सोचना चाहिए। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर इसे कुछ दे दिला दिया जाए तो? क्या दे दिला दिया जाए? अरे रुपया, पैसा, जमीन जायदाद या फिर ढेर सारी लड़कियां। अभी हमारा साथी नौजवान है। तुम्हारा दिमाग क्या घास चलने चला क्या? तो फिर इसे डराए धमकाया ही जाए। किस बात पर? इसी बात पर कि अगर इसने सीधे सीधे हार नहीं मानी तो हम इस पर नाम लगा देंगे। क्या नाम लगा देंगे? अरे हम कहेंगे जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं तो वो इसी के कहने पर कर रहे थे। तुम्हें लगता है इस कारण मैं डर जाऊंगा? कायर होता तुम्हें जाने से ही क्यों रोकता? अगर इस पर भी वो ना माने तो इसे अपनी छोटी सी भूमिका उत्साह से निभाने की कीमत अपने लहू से चुकानी होगी। नहीं, अभी मरने मारने का जोखिम उठाना जरूरी नहीं। इसे बुलाकर सुलह सफाई कर लेते हैं। किन शर्तों पे सुलह सफाई? कुछ आग्रह तुम छोड़ो, कुछ वो छोड़ेगा। मैं कौन सा आग्रह छोड़ दूं? मैं मान जाऊं तो मैं करने जा रहा हूं गलत है क्या? नहीं तुम बताओ गलत है क्या वो? अरे मैं ये नहीं कह रहा। ऐसे में एक ही रास्ता है। आवाज बंद करो, मैं जाने को अभी भी तैयार तुमने मान लिया है? क्या मान लिया? तुम्हारे मुकदमे में, तुम्हारे विरोध में कोई दम नहीं है। सिर्फ इसमें फंस गया हूं यार। सही कह रहे हो। अनजाने इस तिरस्म में फंस गए। तो ये तुमने पैदा किया है, तुम्हें तोड़ो इसको। मैं काफी देर से इसी कोशिश में कोई कमजोर जगह की तलाश कर रहा हूं। अगर वो जगह कब मिलेगी? मुझे आशा है समय ऐसे जरूर मिल जाएगी। इससे काम चला। फ्यूचर में समाप्त नहीं है। अदालत अपनी कार्रवाई फिर से शुरू करती है। हुजूर वाला, अगर इसे अखंड स्वराज का इतना ही ख्याल होता तो ये अपने पांव पर खुलाई कैसे? जो जो ये सांप्रदायिक एकता के प्रयासों में असफल होता चला गया, त्यों त्यों मुसलमानों के लिए और ज्यादा त्याग करता चला गया। ये खारे हुए जुआरी की तरह दांव पर दांव लगाता चला गया और अपने धर्म भाइयों को कुचलकर मुस्लिम नेताओं की अनुचित मांगे मानता चला। मुल्जिम, क्या ये सच है? जी, देखिए, जब तक छोटे सांप्रदायों के मन में बड़े सांप्रदायों की नियत के बारे में शंका हो,
तब तक बड़े संप्रदायों को चाहिए कि वो छोटे संप्रदायों को जमानत दे। वश में करने का ये सबसे अच्छा उपाय है। जमानत देने के माने? जिन शर्तों को मान लेने से उनका भय कम हो, उन शर्तों को ज्यादा से ज्यादा मान लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शर्तें मानने के बावजूद भी तुमसे अलग ही रहे, कहवत सच नहीं है। सन 28 के बाद तो उन्होंने तुमसे कोई सरोकार ही नहीं रखा, और जब सन 29 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तो वो राष्ट्रीय संगठन से अलग ही रहे। जी, इसका कारण केवल इतना ही था कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग नहीं देना चाहते थे। क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए कि तुमने दोजानू होकर हमारी कौम के इज्जतदार रहनुमाओं से भीख नहीं मांगी। अगर भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म आती तो तुमने ऐसा सौदा किया होता, वैसा ही सौदा जैसा तुमने बाद में लॉर्ड इरविन के साथ किया था। कि मैंने मुसलमान मित्रों से निवेदन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक आदमी की क्षमता की भी सीमा होती है। जब वो ये अभिमान कर लेता है कि वो अकेले ही सारा भार उठा सकता है, ईश्वर उसका ये अभिमान मिट्टी में मिला देता है। इरविन के साथ इसका समझौता अपवित्र था। इसने ऐसे ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिससे राजा महाराजा और सिर्फ पूंजीपतियों को ही शक्ति मिलती थी। हुजूर, इससे कभी कोई भी खुश नहीं रहा, ना कोई गरीब ना अमीर। अरे ना अछूत ना सबर। अरे तुम खाली अछूतोधार की ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, आज तक इस समस्या का हल नहीं कर पाए हो। अरे एक तरफ तुम हमें भगवान का प्यारा बताकर अपने गले से लगाने की दुआई देते हो, और दूसरी तरफ तुम उन सवर्णों पर भी कोई आग नहीं आने देना चाहते। देखो, हम तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊंचे वर्णों की सद्भावना और हृदय परिवर्तन से ये समस्या हल नहीं होगी। ये तुम्हारे जो हरिजन आंदोलन है, इससे भले ही विदेशी शासक अपनी चाल न चल पाए, लेकिन हमारे मंदिर वो तो अपवित्र हो गए, हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया। अरे हमें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं चाहिए। हम तो बस अच्छे ढंग से रहने सहने और खाने पीने का अधिकार चाहते हैं, पढ़ लिख सके। हुजूर वाला, इससे कभी भी कोई भी खुश नहीं रहा। हाँ, तो आप ही बताइए कि मेरे मुवक्किल का इतना व्यापक प्रभाव कैसे पड़ा? आप ही बताइए, व्यापक प्रभाव है, हमें तो ये प्रभाव पड़ता दिख रहा है। प्रभाव पड़ा है। जी, मैं ही बताता हूँ। जाति, समुदाय और वर्ग सब इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि मेरा मुवक्किल इनमें से किसी एक के भी स्वार्थ का साधन नहीं बनना चाहता। अगर वो बनता है तो वो सारे देशवासियों के हितों का बलिदान करता है और राष्ट्र के प्रति द्रोह करता है। इसलिए चाहता है कि सभी वर्ग एक दूसरे के लिए अपने कुछ कुछ हित छोड़े। हुजूर वाला, बहुसंख्यक समाज ने इसके कहने पर अपने कुछ कुछ हित छोड़े, क्योंकि वो मर मिट सकते थे इनके कहने पर। लेकिन जहां तक अल्पसंख्यक समुदाय का सवाल था तो उसने इनके कहने के बावजूद भी बहुसंख्यकों से कभी प्रेम नहीं किया। इसके विपरीत वो अपनी तुरंगी चाल चलते रहे। जी, राष्ट्रीय संगठन ने दूसरे युद्ध का किसी न किसी रूप में विरोध ही किया, लेकिन मुस्लिम नेता की नीति एकदम स्पष्ट थी। उसने सन 42 में विदेशी शासकों के विरुद्ध भारत छोड़ो का नारा इस तरह लगाया कि भारत का बंटवारा करो और जाओ। इस पर भी आपके अभियुक्त ने कड़ा रुख नहीं अपनाया, बल्कि इसके विपरीत एक ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें विभाजन के स्पष्ट संकेत थे। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब इस प्रस्ताव के आने से पहले तो आप यही कहा करते थे कि बंटवारे का मतलब असत्य, आप तो इसे अपने अपना आत्मा के प्रति विद्रोह मानते थे ना? नहीं तो क्या? फिर एक बात कहिए, आप तो यही कहते ना हमेशा कि असत्य के साथ समझौता नहीं करा जा सकता। ये देश विभाजन क्या आपने पाप नहीं समझा? जी हाँ। तब फिर आपने ऐसा प्रस्ताव क्यों स्वीकारा, और उस प्रस्ताव को लेकर मुस्लिम नेता के पास क्या करने लगे? हुजूर वाला, मेरा गवाह आपको बताएगा कि इन्होंने एक ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसे किसी ने भी नहीं, यहाँ तक इनके कुछ अनुयायियों ने भी पसंद नहीं। इतिहासकार महोदय, जरा अदालत को बताइए। जी, आलोचकों की खास शिकायत ये थी कि इस संकट काल में ये विभाजन का प्रस्ताव मुस्लिम नेता के लिए वरदान स्वरूप है। कैसे? जी, उनका कहना था कि इस विभाजन के प्रस्ताव ने मुस्लिम नेता की स्थिति को और भी मजबूत बना डाला है। और उनको देखते हुए वाला, इसके बावजूद ये उनके गले में बाहें डालकर 3 सप्ताह तक घूमता। तो क्या उसने ये प्रस्ताव स्वीकार किया? बिल्कुल नहीं। उनका तो साफ यही कहना था कि पहले हमारे ये बंटवारे की मांगे मान जाओ, उसके बाद हम देश की आजादी में कंधे से कंधा मिलाने लगे। अदालत मुलजिम से सवाल करना चाहती है। अभियुक्त, तुम्हारे और मुस्लिम नेता के बीच क्या क्या बात हुई? बातचीत में उन्होंने हर बार एक ही बात कही, इस देश में 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो इस पर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि इतिहास में ऐसा और कोई उदाहरण नहीं है जहाँ पर एक धर्म परिवर्तित समुदाय और उसके वंशजों ने अपने आप को अपने पुरखों से अलग राष्ट्र माना। अगर इस्लाम के आने से पहले ये देश एक था तो अब भी इसे अखंड ही रहना चाहिए, भले ही धरती माँ के बहुत से बच्चों ने अपना धर्म बदल लिया।
एक है हाँ, एक है तो अच्छा है। साइलेंस। ये भी कहा कि अगर